प्रेज द कैश फ्लो इनकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र वानखड़े और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये दोनों डिफरेंट बातें हैं और यदि हम अपने पैसों की मल्टीपल ग्रोथ चाहते हैं तो हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को स्टडी करना ज़रूरी है। जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सेविंग्स हमारी डेली रूटीन में आने वाली एक्सीडेंटल इमरजेंसी से निपटने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इशू, फैमिली इशूज़, फैमिली फंक्शंस, एंटरटेनमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सेविंग से हमें पैसों की मल्टीपल ग्रोथ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है। सेविंग्स हम अपने पैसों को सेफ रखने के लिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर में जब भी हमें फाइनेंशियल नीड हो तो उस समय हम अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज कर सके। सो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सेविंग्स पैसे के सेफ्टी के लिए की जाती है, ना कि पैसों की मल्टीपल ग्रोथ के लिए। दूसरी ओर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम अपनी जिम्मेदारियों और सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का मैरिज है, ड्रीम होम है, लग्जरी लाइफस्टाइल है एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट किया जाता है पैसों की मल्टीपल ग्रोथ के लिए, रेगुलर कैश फ्लो और मल्टीफोल्ड एप्रिसिएशन के लिए। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर अपने पैसों को काम पर लगाता है और इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की टर्म्स और कैलकुलेटेड रिस्क से रिलेटेड सारी बातों की अवेयरनेस होती है। सो जब भी हमें अपने पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो प्लीज़ यह ज़रूर कंफर्म कर ले कि आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सेविंग का पर्पज़ है सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है मल्टीपल ग्रोथ। सो फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यदि हमें इन्वेस्टमेंट से मल्टीफोल्ड एप्रिसिएशन चाहिए तो हमें इन्वेस्टमेंट टर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट को स्टडी करना ज़रूरी है। हम इन्वेस्टमेंट टर्म की यदि बात करते हैं तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट टर्म्स के मेन 3 टाइप्स है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 से 3 साल के लिए होता है। नंबर 2 मिड टर्म इन्वेस्टमेंट जो 5 से 7 साल के लिए होता है। और नंबर 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 10 से 15 साल के लिए होता है। मल्टीफोल्ड एप्रिसिएशन के लिए हमें हमेशा मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही चूज़ करना चाहिए। सेकेंडली मल्टीफोल्ड एप्रिसिएशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट एक ऐसी थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम अपने पैसों को ठीक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां हमारा पैसा कई गुना बढ़ सकता है और हमारी जनरेशन रेगुलर कैश फ्लो के साथ साथ परमानेंट प्रोटेक्शन लाइन को भी अचीव कर सकती है। आज तक इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट के थ्योरी को जिस भी व्यक्ति ने स्टडी किया और अप्लाई किया है वो सभी इन्वेस्टर्स अपनी एसेट की मल्टीपल ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट सीखने, समझने एवं अप्लाई करने के लिए बहुत ही आसान है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सिक्योर, नंबर 2 कंफर्टेबल, नंबर 3 रीच एंड नंबर 4 रिलैक्स। नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिटेल में समझेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, हमारा पैसा रेगुलर और कॉन्स्टेंटली ग्रो करे, तो हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा, सेव नहीं। और पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट थ्योरी को अप्लाई ज़रूर करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।